उतार चढ़ाव के साथ चमकता एक सितारा, एक नाम जो कभी पोस्टर्स पर था, फिर जैसे अंधेरों में हो गया। ना इंटरव्यूज, ना हिट्स, ना कोई हाइप। फिर अचानक एक नया चेहरा, एक डार्कर ऑरा और रोल्स जो अनकंफर्टेबल लगते हैं। क्या बॉबी देओल का ये ट्रांसफॉर्मेशन कोइंसिडेंस है, या उनकी सन कुंडली में लिखा था ये साइलेंस, या फॉल और ये डेंजरस रिटर्न? और सबसे बड़ा सवाल, 2026 के बाद क्या आने वाला है जिसके लिए ये सब हुआ है? बॉबी देओल हिंदी सिनेमा में उन अभिनेताओं में शामिल हैं जिनका करियर शुद्ध ग्राफ की तरह नहीं बल्कि एक वेव की तरह चलता है, राइज फॉल राइज की तरह। 27 जनवरी 1969 को जन्मे बॉबी देओल पर उनकी सूर्य कुंडली में बने कुछ विशेष ग्रह योगों का गहरा प्रभाव है। 90s का सुपरस्टार, 2000 का धीमा दौर और 2020 का भव्य कमबैक, इन सब के पीछे ग्रहों का एक स्पष्ट कहानी छिपी है जिसे आज हम समझेंगे। उच्च राशि का शुक्र, स्क्रीन प्रेजेंस और स्टारडम का वरदान। अभिनय जगत में उच्च राशि का शुक्र किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा जेम माना जाता है। बॉबी देओल की कुंडली में यह शुक्र आकर्षण, स्क्रीन प्रेजेंस, व्यक्तिगत चार्म, रोमांटिक और इंटेंस रोल में प्रभावशाली प्रदर्शन का मूल स्रोत है। बरसात, गुप्त, सोल्जर, बिच्छू और हमराज जैसी फिल्मों की सफलता इसी शुक्र की देन कही जा सकती है। अब जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में आने का बड़ा योग। दोस्तों, उच्च का शुक्र न केवल एक्टिंग की ओर खींचता है बल्कि ऐसा व्यक्ति अक्सर एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव मीडिया में ही अपनी पहचान बना पाता है। शुक्र राहु का संयोजन ये व्यक्ति को हटके भूमिकाएं निभाने और रिस्की चॉइस देता है। बॉबी देओल की कुंडली में शुक्र राहु का शक्तिशाली योग बनता है। यह योग दिखाता है कि भीड़ से अलग दिखने की इच्छा, अनयूजुअल रोल्स, बोल्ड फिल्म चॉइस, अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स, सडन राइज एंड सडन फॉल, उनके करियर में यह परफेक्टली मैच होता है। गुप्त जैसी थ्रिलर से लेकर आश्रम और एनिमल जैसे डार्क और इंटेंस कैरेक्टर्स तक हटके फिल्में देना सिर्फ स्टाइल नहीं, उनकी कुंडली का वास्तविक ग्रह योग भी है। अब बात करते हैं उच्च के चंद्र की। उच्च का चंद्र जो शुक्र की राशि में हो, इमोशनल मैग्नेटिज्म देता है। उच्च का चंद्र मानसिक मजबूती तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ जब चंद्रमा शुक्र की राशि में हो तब मुख्य रूप से आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी, इमोशनल डेप्थ, मैच्योर एक्टिंग एबिलिटीज, ऑडियंस से सटल कनेक्शन, ऑडियंस से गहरा कनेक्शन, इन सब को बढ़ाता है। यही कारण है कि आश्रम और एनिमल जैसे इंटेंस रोल में उनकी अभिव्यक्ति बेहद प्रभावशाली रही है। बात करते हैं गुरु केतु के संयोजन की। यह संयोजन उतार चढ़ाव और स्थिरता की कमी देता है। गुरु केतु का योग करियर में कभी कभी ऐसे फेजेस लाता है जहां अवसर अचानक कम हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग अनक्लियर हो जाती है, इंडस्ट्री में ट्रैक्शन धीमा पड़ता है। बॉबी देओल के 2003 से 2017 के बीच के स्लो फेज को इसी ग्रह योग से जोड़ा जा सकता है। ये ग्रह योग व्यक्ति को बार बार रीस्टार्ट करने और नया रास्ता बनाने की सीख भी देता है। कम बैक का संकेत, ग्रहों का रिवर्सल, 2020 में बॉबी देओल का पुनरुत्थान। यहाँ पर दोस्तों क्लास ऑफ 83, आश्रम, लव हॉस्टल और विशेष रूप से एनिमल 2023, यह सब शुक्र का बलवान और राहु का अनकन्वेंशनल बूस्ट, साथ ही साथ चंद्रमा की मैच्योरिटी के रिटर्निंग साइकिल से जुड़ा है। आने वाला समय 2026 के अंतिम क्वार्टर से बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। सूर्य कुंडली के अनुसार 2026 का लास्ट क्वार्टर एक नया फेज खोलता है। इस अवधि में बड़े OTT प्रोजेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल्स, अंतरराष्ट्रीय कोलैब्स या किसी मेजर फिल्म में ब्रेक थ्रू जैसी संभावनाएं बॉबी देओल के लिए बनती हैं। यह समय उनके करियर ग्राफ को दूसरी बड़ी ऊंचाई देने वाला हो सकता है। तो शुक्र की चमक, राहु की डेयरिंग और गुरु केतु की सीख बॉबी देओल की सूर्य कुंडली यह बताती है कि उनका व्यक्तित्व कलात्मक, इमोशनल, रिस्क टेकिंग और लगातार
इवॉल्व होने वाला है। अभिनय में मैच्योरिटी और भूमिकाओं की विविधता के कारण वे 2020 में अपनी दूसरी इनिंग्स को पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बना चुके हैं और ग्रह संकेत देते हैं कि यह चमक 2026 के बाद और बढ़ेगी।